हेलो यूपीएससी एस्पायरेंट, अभी सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है 28 मई 2023। कैंडिडेट जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ये बताएंगे कैसा पेपर है, कैसा पेपर है आपका? ठीक है। ठीक था। ओके, तो 100 में आपने कितना कम करा? 67। 67। आपने कितना कम करा? 80-90 के बीच में। पेपर के लेवल के साथ इजी मॉडरेट और क्या चाहिए? मॉडरेट था। मॉडरेट अकॉर्डिंग। मेरे हिसाब से मॉडरेट। चलिए क्वेश्चंस की बात करें। आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाँ, आर्टिकल से भी था, अमेंडमेंट से भी था, कुछ पॉलिटिक्स। क्वेश्चन लाइक 10 to 15 कितने क्वेश्चन थे आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशन से? 1 और 2 ही था। 1 2 बट पॉलिटी से ज्यादा था, 10-15 पॉलिटी से था। पॉलिटिक्स से ज्यादा क्वेश्चन थे 10 to 15 क्वेश्चन से ज्यादा आपको पॉलिटिक्स से। कुछ क्वेश्चन मीन्स 44th अमेंडमेंट में क्या क्या हुआ था, ऐसे टाइप का कुछ था। ओके, अमेंडमेंट से पूछा गया तो 44 अमेंडमेंट। चलिए, देन फिर रेगुलेटिंग एक्ट, पीटिंग्स एक्ट वगैरह सब जो था वो उससे भी एक्ट वगैरह से भी आया था। फिर कुछ पॉलिसी या फाइनेंस से क्वेश्चन। हाँ नहीं, Economics, finance? इकोनॉमिक्स बहुत था, G20 वगैरह जो करंट से चल रहा है, फिर फिजिकल सब मतलब था। इकोनॉमिक्स से भी बहुत ज़्यादा था। व्हाट अबाउट करंट अफेयर लास्ट 1 ईयर का आए थे या लास्ट 6 मंथ? करंट जो चल रहे हैं G20 जैसे आए हैं, बस करंट से ज़्यादा नहीं थे। रिसेंट पूछा गया था, ज्यादा Recent। पीछे नहीं पूछा गया था। हाँ, यूक्रेन के बारे में पूछा गया था कि उसके बॉर्डर में कितना स्टेट जुड़ा हुआ है। यूक्रेन का जो इंटरनेशनल बाउंड्री में कितने अदर कंट्री। ओके, और बैंक से भी पूछा गया था, बैंक की साइड वाला। ओके, इससे लाइक डेवलपमेंट बैंक ऐसा कुछ इंडिया हाँ पूछा गया था। हाँ। और कुछ यूएनओ ये यूनाइटेड नेशन से कुछ पूछा हाँ था? पूछा गया था जी, पूछा चलिए, गया। आप ये बात की आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशन की। अब आप स्पोर्ट्स क्वेश्चन पूछोगे। स्पोर्ट्स से आई थिंक अवार्ड पूछा गया था, द्रोणाचार्य अवार्ड, हाँ, मतलब award कि के बारे में अर्जुना पूछा गया। अवार्ड, और ये मतलब कि उसको डिफाइन कर दिया गया था कि लाइफ टाइम अवार्ड, वो सब में आपको पेयर करके उसका आंसर Correct बताना मैच है। करना था, करेक्ट करेक्ट हाँ, पेयर मैच correct करना answer। था। हाँ, करेक्ट पेयर। ओके, चलिए आप कंक्लूड कीजिए पेपर के लेवल इजी मॉडरेट हार्ड क्या कहना चाहेंगे? मॉडरेट था, बस यही था कि जो भी करंटली चल रहा है आपको उस पे को ध्यान देना है। ना आप स्टैटिक पे ज्यादा ध्यान दे सकते हो, ना ज्यादा करंट पे। लॉजिकल ज्यादा था, मैंने कि दिमाग ज्यादा लगाना था आपको। दिमाग ज्यादा लगाना है। पढ़ा दिमाग पढ़ाया लगा- कुछ नहीं आता है, सब कुछ जो करंटली चल रहा है आपको ध्यान देना पड़ता है। ओके, तो मतलब आप अपने अकॉर्डिंग स्टैटिक के अलावा जो करंट Current, टॉपिक है उस हाँ। पर भी ज्यादा ध्यान देने की जी। जरूरत है। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टैटिक ज्यादा पढ़ते हैं, हाँ। और यहाँ पे करंट पे भी फोकस करने की जरूरत है। बहुत ओके, तो सजेशन देना चाहेंगे आने वाले पेरेंट को, या फिर आपको कुछ मिस्टेक्स में जो रिग्रेट हो रहा था आप लोग? मिस्टेक्स वही हुई कि हम लोग करंट ज्यादा नहीं ध्यान दिए। मैं स्पेशली करंट पे ज्यादा नहीं दे के स्टैटिक पे ज्यादा पोर्शन ध्यान दे, तो ज्यादा स्टैटिक पे ना दे, दोनों इक्वली इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। दोनों इक्वली, और करंट को और स्टैटिक को दोनों मतलब आपस में मिला के बैलेंस में लेके चलिए। एग्जामिनेशन से क्वेश्चन रहते थे, तो इस बार चेंज होकर सारा ये पेयर्स क्या गए, हालांकि कितने पेयर्स से ही और पेयर्स वाले आ रहे UPS हैं लिखने वाली है। नहीं, पेयर्स वाले अब पेयर्स क्वेश्चन ओके, और क्वेश्चंस के तो आपका ऐसे GS1 और GS2 इस पर ज्यादा क्वेश्चन, पर ज्यादा आपका प्लेसेस इन न्यूज से क्वेश्चन था। ज्यादा क्वेश्चन ये अपराइट किया गया वो क्वेश्चन था, और फिर इस बार 2 क्वेश्चन प्रेसिडेंट से थे, उनके इलेक्शन से, उनके इलेक्शन के माने से 2 क्वेश्चन थे। अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, इन सब में पेयर्स वाले क्वेश्चन मिले हुए थे। और कुछ क्वेश्चन याद आपको जो आपको लगा कि ये नंबर क्वेश्चन के लाइक? और जैसे प्लेसेस इन न्यूज इस बार बहुत क्वेश्चन थे, जैसे यूक्रेन और फिर से इजराइल, वो खरसान इलाका, फिर से अजरबैजान और आर्मेनिया का वॉर, इन सब से बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि इंटरनेशनल टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस किया गया फोकस किया यूपीएससी का। जिस जगह पे भी वॉर या फिर थोड़ा अनडिस्टर्ब्ड रीजन रहा, वो एरिया ज्यादा पूछा गया यूपीएससी। डिस्टर्ब्ड एरिया है, वॉर्स हो रहे हैं, वहां से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे ज्यादा पूछे, या फिर चाइना पे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया हुआ है, जैसे माली, सूडान, ये सब के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन रहा है इस बार। चाइना के जहाँ पे दबाव बढ़ रहा है रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया। ओके, तो ये काफी अवेयरनेस क्रिएट हो रही है एक तरह से कि चाइना का इम्पैक्ट कॉम्पैक्ट अपना इम्पैक्ट क्रिएट। चलिए आप कंक्लूड कीजिए, पेपर लेवल इजी, मॉडरेट और हार्ड? बिटवीन मॉडरेट टू हार्ड में था। तो कुछ सजेशन देना चाहेंगे आने वाले एस्पायरेंट को, या फिर कुछ गलतियां हुई आपसे जो नहीं होनी चाहिए थी, कुछ रिग्रेट हो रहा है, मिस्टेक्स? मिस्टेक ये था कि स्टैटिक्स पे ज्यादा फोकस था इन कंपैरिजन टू करंट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए था इनका, तो मैंने स्टैटिक पे ज्यादा फोकस किया था। इजी टू मॉडरेट था।
ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कराए, कंसेप्ट क्लियर से, तो आप बना सकते हो। अटेम्प्ट कितना रहा आपका 100 में? अटेम्प्ट मैंने 95 किया है। 95 का हाँ, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत थे। आपको अगर आपने डीपली पढ़ा है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। तो लाउड बोलेंगे और जी बिल्कुल। चलिए आप करंट अफेयर के बारे में बताएं। करंट अफेयर क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर से क्वेश्चन थे अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 6 to 10। या अराउंड 8 to 10 क्वेश्चन थे, करंट अफेयर्स थे। ओके, तो इंटरनेशनल लेवल पे था या नेशनल लेवल पे था, राष्ट्रीय या दोनों मिला के था। 2-3 क्वेश्चन इंटरनेशनल लेवल के भी थे, बाकी आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आए थे ना? जी जी। कुछ याद है आपको? आर्टिकल 355 या आर्टिकल 15 कुछ भी कैसे आर्टिकल पर्टिकुलर जी आर्टिकल जी जी बता पाएंगे जी आप? आर्टिकल 335 से लेकर 16 ए रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था, जो रिसेंटली अभी न्यूज़ में भी था। तो और कुछ पॉलिसी से वगैरह से, इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड कुछ आए थे गवर्नमेंट पॉलिसी से? जी कुछ क्वेश्चंस थे गवर्नमेंट पॉलिसी से रिसेंटली जो हुआ है, अभी जो फिजिकल ईयर में भी बजट पेश हुआ, उससे भी क्वेश्चन था एक। और ये जो पॉलिसी अभी एक रिसेंटली रिलीज हुआ है, उससे भी क्वेश्चन मिला जुला था। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और इस बार क्वेश्चन का पैटर्न में हमने जरा सा चेंजेस देखे कि ऑप्शंस में 1 और 2 और 3 आते थे। कैंडिडेट ने कहा हाँ, कि बट वो यहाँ पे ऑप्शंस न्यू थे। पैटर्न देखने को मिला है। यस जो पेयर 1 पेयर 2 वो जी। इसमें आ गया है। जी, इसी इसमें ऑप्शंस दिए हैं कि आपको सिर्फ अज्यूम करना, आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको पता है। केवल 2 ऐसे करके क्वेश्चंस तो आप इजी कंक्लूड थे, कीजिए, पेपर का लेवल क्या था? इजी, मॉडरेट और हार्ड? मॉडरेट थे। मॉडरेट था। हाँ। कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ मिस्टेक्स जो आने वाले सफर ना करे, कुछ सीख पाए आप जी। अभी पढ़ाई में क्या करते हैं पढ़ने समय कि हम लोग पूरा स्टैटिक पे चले जाते हैं, ठीक है। बट उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है ना, और क्यों ऐसा हो रहा है, वो चीज़ें लोग समझते नहीं हैं। तो यहाँ पे अगर आपने उस लेवल की पढ़ाई करी है, तभी आप आंसर दे पाओगे। नहीं तो अगर ऊपर सोचा है कि स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन आएंगे, अगर इसी पर्टिकुलर डेट या फिर टाइम फ्रेम मेंशन होगा तो पढ़ेंगे तो ये मुश्किल है। पूरा कॉन्सेप्चुअली पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जी आपको बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, क्यों किया जा रहा है, ठीक है। जैसे आपको जैसे अभी पॉलिसी हुआ है, कोई पॉलिसी बनी है, ठीक है, तो उसके पीछे का बैकग्राउंड क्यों है ना। जैसे अभी कुछ एलिफेंट्स माइग्रेट हुए हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है ना, तो वो सर डीपली आपको जाना पड़ेगा। उसके प्रोस एंड कॉन्स को भी आपको एनालाइज करना पड़ेंगे। एनालिटिकल क्वेश्चन था, एनालिटिकल। ऑल द बेस्ट फॉर यू। कैरेक्टर भी बहुत चेक हुआ क्योंकि टफ था बहुत पेपर। ओवरऑल पर्सनालिटी तो मेहनत तो सब करते हैं, पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन वो भी आई थिंक चेक मैटर हुआ करता है। जी। यूक्रेन से था, जैसे यूक्रेन को तो ऑब्वियस बात है कौन टच करते हैं। फिर बहुत सारे रीजन थे, जैसे साउथ अफ्रीका की कंट्री, सोमालिया, फिर कोबाल्ट का एक आया था क्वेश्चन, कौन सा कंट्री जो है ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। जी कोबाल्ट प्रोड्यूस करता है। आई थिंक 3/4 दिया था। तो ये सब कुछ क्वेश्चन थे। आपके अकॉर्डिंग पेपर के लेवल इजी पेपर 1 From last year also, but compared to the last year, this was on a tougher side, I would say. So I think that cutoff would go low this year, but luck also will matter because in many questions only 1 correct, only 2 correct there. So this will also be a crucial. कैंडिडेट को तो ऑप्शन में कुछ चेंजेस हुए हैं, राइट? पैटर्न में कुछ Yes, पेयर्स का कुछ yes. ये पीछे था only 1 correct. पिछले पहले क्या होता था कि आपको ऑप्शन दिए जाते थे 1 only, 1 and 2, तो वो क्वेश्चन कम थे इस बार, तो उसमें थोड़ा सा ये लग जाता था। इस बार आपको जो क्वेश्चंस होते हैं only 1 या only 2 करेक्ट, उसमें आपको नॉलेज जो है ज़्यादा डेप्थ में चाहिए होता है उनके कंपेरिजन में। फर्स्ट बार अटेम्प्ट की हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट का होता है। जी फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो अटेम्प्ट कितना किया आपने 100 में? नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 में 75 तक तो कर ली। अप्रॉक्सीमेटली प्लस माइनस। जी एक्यूरेसी के साथ बनाया आपने, जो लग रहा है कंफर्म या फिर? कंफर्म तो ज़्यादा नहीं लग रहा है, बट कुछ है confirm। चलिए आप क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चन याद है आपको? हाँ कुछ तो है, जैसे करंट में G20 से आया था और कुछ था। G20 से पूछा गया। जी पूछा तो गया था। करंट अफेयर्स क्वेश्चन आए थे जी लास्ट 1 ईयर या लास्ट 6 मंथ?
पिछले एक साल से या फिर लास्ट 6 मंथ क्या पूछा गया? लास्ट 6 मंथ से 6 मंथ रिसेंट पूछा गया था, राइट? जी ज्यादा 1 ईयर पूछने की जरूरत नहीं थी। नहीं तो इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर था या नेशनल लेवल का? दोनों था मिक्स दोनों था। चलिए आर्टिकल से कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, जी इसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए थे अप्रॉक्सीमेटली? 10 ज्यादा 15 हाँ था कुछ वैसे ही अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 क्वेश्चन पूछे गए। जी ओके, कुछ क्वेश्चन याद है आपको? आर्टिकल्स नंबर लाइक आर्टिकल 15, आर्टिकल 355 या से जुड़ा हुआ क्या आर्टिकल? प्राइम मिनिस्टर से तो नहीं था। ओके, चलिए आप बताएं कुछ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स से क्वेश्चन आए थे? वो तो भी सेकंड पेपर में आएगी। काफी सारे कैंडिडेट ने कहा कि कुछ कुछ नहीं उसमें तो नहीं थी। आपसे कुछ मिस्टेक्स हुए जो मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए? जी मिस्टेक हो गई है। तो बताएं जो अलग सेकंड करना है। सेकंड पेपर का भी क्या बोलते हैं हो सेकंड पेपर का गलती से हो गया है। सेकंड पेपर की गलती से हो गया मतलब? हाँ गलती से मतलब उसको मार्किंग करती हूँ गलती से 2 थे। ओके, चलिए तो आपके अकॉर्डिंग पेपर के लेवल इजी, मॉडरेट, हार्ड क्या कहेंगे आप? इजी तो नहीं था बट मॉडरेट। चलिए ऑल